सीतापुर में हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति अंग्रेजी हुकूमत में हुई विलुप्त, मोदी ने दिया बढ़ावा। एनटीवी यूपी न्यूज सीतापुर संवाददाता आशीष शुक्ल ने जगत आयुर्वेदा पंचकर्म सेंटर पर डॉक्टर उपदेश वर्मा से वार्ता कर आयुर्वेदिक पद्धति के लिए विस्तार से जानकारी। डॉक्टर उपदेश वर्मा ने बताया कि आयुर्वेदिक पद्धति अंग्रेजी हुकूमत में विलुप्त हो गई थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा मिल रहा है। आज देशवासी पुनः आयुर्वेदिक पद्धति के प्रति जागरूक हो रहे। डॉक्टर उपदेश ने कहा कि पूर्व समय में भारी से भारी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से संभव था। समय बीतता गया, हम लोग अंग्रेजी शासनकाल में एलोपैथिक पद्धति की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए। एलोपैथिक पद्धति से तत्काल इलाज तो संभव है, लेकिन अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो आयुर्वेदिक पद्धति से ही संभव है। हमारे संवाददाता आशीष शुक्ला ने डॉक्टर उपदेश वर्मा से क्या बातचीत की, हम आपको सुनाते हैं। तो नमस्कार, आज हम उस जगह खड़े हैं जहां से सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का नया सेंटर खुला है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है श्री जगत आयुर्वेद चिकित्सा पंचकर्म सेंटर। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर आयुर्वेद जो सबसे देश की भारत की सनातनी चिकित्सा पद्धति है वो यहाँ से फिर से शुरुआत हो रही है और यहाँ पे मरीज भी आने लगे। आइए देखते हैं डॉक्टर साहब इस बारे में क्या बताते हैं। आज हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के नामी गिरामी डॉक्टर श्री वर्मा जी से बात कर रहे हैं और पूछते हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सुना है जिसने मरते हुए भगवान लक्ष्मण को जिंदा कर दिया था। आज वही पद्धति फिर से सीतापुर है और बड़ी शान शौकत के साथ आ रही है। आइए मिलाते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब, जो ये पद्धति है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, इसके बारे में पहले तो आप बताइए कितनी पद्धतियाँ चल रही हैं और ये पुरानी पद्धति क्या इसका? देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि देखा जाए तो बहुत सारी पद्धतियाँ चल रही हैं, जैसे कि आपका एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ, यूनानी चिकित्सा पद्धति। बाकी जो हमारा आयुर्वेद है वो सबसे पुराना है। इसका ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने इस्तेमाल किया। उन्होंने जो है दक्ष प्रजापति को दिया, फिर अश्विनी कुमार को दिया, फिर इंद्र को दिया, फिर वहाँ से जो हमारे ऋषि मुनि थे भरद्वाज, उन्होंने इसको ज्ञान को लिया और अपने शिष्य चरक को दिया, अग्निवेश को दिया, फिर उन्होंने चरक को दिया। तो उसे चरक संहिता और बहुत सारी संहिताएँ डेवलप हुई। तो वो ज्ञान है, तो ये ब्रह्मा जी ने दिया, तो इसमें पूरी क्षमता है कि सभी प्रकार के रोगों को सही रखें। क्या सही बात सही है कि एक समय भारत का ऐसा भी था, भारत में दुनिया कह लेते हैं कि केवल इसी पद्धति से मरीजों को उपचार होगा। ये हमारी 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है और ये सबसे पुरानी है। इसी में जो ट्रीटमेंट है उसी को जो इस समय मॉडर्न में चल रहा है वो इसी को काफ़ी किया है। तो जो जब हमारे यहाँ अंग्रेज लोग आए तो इसी को देख करके अपनी जो चीज़ें थी उनको मॉडिफाई किया और एलोपैथ का विकास हुआ। सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है और उसमें क्षमता है कि सारी बीमारियों को सही। सर, ये पद्धति क्या सर्जरी केसों में भी अपना असर दिखाती है? नहीं, सर्जरी केसों में कुछ सर्जरियाँ हमारे यहाँ है, बाकी तो जो इमरजेंसी चिकित्सा है वो तो भी एलोपैथ के पास ही है। बाकी कुछ जैसे कि एंडोमेट्रियल सर्जरी है, पाइल्स है, फिस्टुला है, तो इसमें हमारे पास ये आपने जो सेंटर खोला हुआ है एक अच्छी पहल है, तो इसमें सरकार भी कुछ मदद कर रही है कुछ इस तरह का? नहीं, हमने अपना ही खोला है, निजी हमारा ये सेंटर है और इसमें हम आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं। जितनी भी पुरानी बीमारियाँ हैं जो कहीं नहीं सही होती है, लगभग हमारे यहाँ जितने पेशेंट आते हैं तो सब कहीं दिखा करके आते हैं। इवन सीतापुर में भी दिखाते हैं, लखनऊ भी दिखा के आते हैं, पीजीआई से भी बहुत सारे पेशेंट दिखा करके आए, वहाँ उनको रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद में हमारे यहाँ आए तो उनको रिजल्ट मिल रहा है और हमने चिकित्सा के साथ साथ पंचकर्मा की सुविधा स्टार्ट की है। तो उसमें हम वमन, विरेचन, नस, रक्तमोक्षण, बस्ती ये सब करते हैं, शिरोधारा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि वमन कर्म है तो उसमें हम पहले स्नेह शोधन करते हैं। उसके बाद बॉडी से जो दोष होते हैं वात, पित्त, कफ, उनको हम साम्य अवस्था में ले आते हैं। तो बॉडी की जो टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, तो बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो अपने आप ही प्रॉपर काम करेंगी। सर, इसकी जो दवाइयाँ बनती हैं ये दवाइयाँ जो भी हम लोग बनाते हैं वो जो अच्छी कंपनियाँ हमारे यहाँ उनसे लेते हैं। बाकी जो रॉ मटेरियल जो अच्छा फार्म होता है जैसे केरला है, महाराष्ट्र है, वहाँ से मंगाते हैं। और जो भी हम अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो
पूरा का पूरा संहिता बेस होता है। जैसे कि चरक ने जैसे महाकषाय बताए हैं, 50 महाकषाय बताए हैं, सबने 10 बताए हैं, तो मैं उस हिसाब से अर्सों महाकषाय जो अर्स को करता है, तो मैं मेरे पास रॉ मटेरियल सारे अवेलेबल हैं और मैं उन्हीं को एक सम मात्रा में मिला करके जैसा भी मिलाया जाता है उससे वो बनाते हैं, और बाकी जो कॉम्बिनेशन बताए गए वही फॉलो करके जो संहिता बेस चिकित्सा करते हैं, जो कि अभी सब कहीं नहीं हो रही है। बहुत कुछ ही वैद्य या डॉक्टर्स जो इसको फॉलो करते हैं, इससे बहुत पुराने हैं और सही नहीं है। यहाँ भी गंभीर मरीज आते हैं और जो समाज में आपकी पद्धति तेजी साथ बढ़ रही है, इसके पीछे हाँ, अब तो इस समय तो आयुर्वेद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई, मोदी जी ने आया, तो मोदी जी को बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने इतना आयुर्वेद के लिए किया है। जैसे जैसे हमारी जो पुरानी पद्धति, हमारी जो संस्कृति उसको लाया, और अब तो आयुर्वेद का जब से कोरोना आया तब से लोगों का ध्यान आयुर्वेद की तरफ आया है। तो आयुर्वेद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें क्षमता है कि पेशेंट को पूरी तरीके से सही कर सके। और कोई इस आयुर्वेद में नई पद्धति में कोई आधुनिक चीजें और जुड़ी हैं आगे जैसे जैसे रिसर्च हो रही है, हालांकि जो भी हमारे पास संहिता बेस्ड नॉलेज है वो सब रिसर्च है। जो भी हमारे आचार्य थे, चरक थे, सुजी में थे, वो सब रिसर्च करके ही इसमें लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो है हमारी गवर्नमेंट जो है लगातार जो इंस्टीट्यूट बना रही है तो उसमें रिसर्च चल रहा है, और जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे आगे बढ़ता रहेगा। इस पद्धति के बारे में जो हमारे देश के मरीज हैं, जिले के मरीज हैं, उनके कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग जो है आयुर्वेद को फॉलो करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आत्म स्वीकार पसंद चाहिए। स्वस्थ को स्वस्थ कैसे बनाए रखें, तो ये सिर्फ आयुर्वेद ही बताता है और कोई वैद्य नहीं बताती। तो हमारे यहाँ इसके लिए पंचकर्मा करते हैं, तो उसमें ये है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो बॉडी की टॉक्सिसिटी को कम कर देंगे, तो स्वस्थ हमेशा बने रहेंगे, सेल्स अच्छी रहेंगी, तो आगे चल के आपको बीमारी देर से होगी, एजिंग देर से होगी। या आप बीमार हैं, जैसे कहा गया आत्म स्वीकार पसंद, तो अगर बीमार हैं तब भी उसके लिए हमारे यहाँ मेडिसिन हैं, औषधियाँ हैं और पंचकर्मा चिकित्सा करते हैं। और इसके साथ साथ हम जो है जितने भी आपके जॉइंट पेन है और कमर दर्द है और आपका शुगर है और बीपी है, थायराइड है और आपका पाइल्स है, फिस्टुला है, और जितने पेट रोग संबंधित लोग, चर्म रोग है, इन सब का इलाज यहाँ शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों से किया जाता है। उसके साथ साथ में पंचकर्मा, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोचन आदि